राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव देश के बड़े और प्रभावशाली राजनेताओं में से एक हैं। एक ऐसा भी दौर था जब देश की राजनीति में उनकी तूती बोलती थी। केंद्र में सरकार बनाने और गिराने में लालू यादव की बड़ी भूमिका होती थी। बहुत शान से कहा करते थे, मैं किंग नहीं किंग मेकर हूं। नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम एक्सप्लेनर। हालांकि कुछ वर्षों से लगातार वो जेल में थे और इस वजह से सक्रिय राजनीति से दूर रहे। 4 महीने पहले स्वास्थ्य कारणों के आधार पर उन्हें जमानत मिली है। इस वक्त वो दिल्ली में अपनी बेटी मिसा भारती के आवास पर रह रहे हैं, जहां डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है। हालांकि कुछ दिनों से लालू प्रसाद यादव राजनीतिक रूप से सक्रिय दिख रहे हैं, जिससे एनडीए के नेताओं की बेचैनी बढ़ गई है। पिछले 7 से 8 दिनों में लालू प्रसाद यादव ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार, सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की। इसके अलावा शरद यादव से भी मिले। चर्चा भी चल पड़ी कि लालू यादव 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए तीसरा मोर्चा बनाने के लिए चोटी के नेताओं को लामबंद करने में जुट गए हैं। वहीं बिहार की राजनीति में भी हलचल मचना स्वाभाविक था। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री वर्तमान राज्यसभा सांसद ने कहा, लालू यादव को फिर से जेल जाना पड़ सकता है। स्वास्थ्य कारणों से उन्हें जमानत मिली है, लेकिन अब वो राजनीति कर रहे हैं। सीबीआई को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने भी लालू प्रसाद यादव पर हमला बोला। बीजेपी के अन्य कई बड़े नेताओं ने लालू प्रसाद यादव के राजनीतिक रूप से सक्रिय होने पर सवाल खड़े किए हैं। इनके बयानों से आप बीजेपी की बेचैनी को समझ सकते हैं। सवाल उठता है, आखिर बीजेपी इतनी घबराई हुई क्यों है? जवाब बिल्कुल सीधा है। बीजेपी को कहीं न कहीं इस बात का संदेह है कि अगर लालू यादव राजनीतिक रूप से सक्रिय होते हैं तो बिहार में उनके आने पर बड़ा सियासी उलटफेर हो सकता है। एक तरफ कई मुद्दों पर बीजेपी जेडीयू आमने सामने है, दोनों पार्टियों के बीच तल्खियां बढ़ती जा रही हैं। दूसरी तरफ आरजेडी ने ऐलान कर रखा है, लालू यादव के आते ही एनडीए सरकार गिर जाएगी। क्या कुछ होगा ये भविष्य के गर्भ में है। जहां तक लालू प्रसाद यादव की बात है तो वह कुछ बड़ा खेल कर सकते हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं कैसे। बिहार में मुस्लिम वोट बैंक 16% के आसपास है। ये लालू प्रसाद यादव को अपना पैरोकार समझते हैं, उनके प्रति सहानुभूति रखते हैं। कारण आपको पता ही है, लालू यादव शुरुआती दौर से ही हिंदू मुस्लिम एकता और साझा संस्कृति की बात करते आए हैं। 1990 के दौरान जब भाजपा पूरे देश में राम मंदिर को लेकर उग्र थी, इसके लिए समर्थन जुटाने के मकसद से लाल कृष्ण आडवाणी राम रथ लेकर निकल पड़े। समर्थन भी भरपूर मिला, लेकिन बिहार की सीमा में प्रवेश करते ही लालू प्रसाद यादव ने उसे रुकवा दिया। उन्होंने कहा था, इससे राज्य में दंगा फसाद वाले हालात पैदा होंगे। यही वजह है कि आज तक आरजेडी की पकड़ मुस्लिम वोट बैंक पर है। 2020 के विधानसभा चुनाव में 19 मुस्लिम विधायक जीत कर आए, इनमें से 8 आरजेडी से ही हैं। खुद को सेकुलर कहने वाले नीतीश कुमार की पकड़ मुस्लिम वोट बैंक पर कमजोर हुई है। 2020 के विधानसभा चुनाव में एक भी मुस्लिम विधायक जीतकर नहीं आ पाए। अब लालू प्रसाद की नजर अलग अलग पार्टी के मुस्लिम विधायकों पर होगी, जिनमें ओवैसी की पार्टी के 5 विधायक भी हैं। हाल ही में लालू ने थर्ड फ्रंट की बात की है, मतलब कांग्रेस उसमें शामिल नहीं होगा। संकेत साफ है, आने वाले वक्त में आरजेडी एआईआईएम के साथ हो सकती है। यह भी सच है कि लालू प्रसाद यादव यादवों के सर्वमान्य नेता हैं। उनकी नजर अलग अलग पार्टी के यादव विधायकों पर होगी, जिन्हें वो आरजेडी के पाले में लाने की भरपूर कोशिश करेंगे। इधर वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी तेजस्वी यादव को लेकर नरम पड़ गए हैं। जब तेजस्वी यादव ने फूलन देवी को लेकर ट्वीट किया था, तब उस पोस्ट को शेयर करते हुए सहनी ने धन्यवाद लिखा था। इधर हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी भी तेज प्रताप यादव से मिल चुके हैं। एनडीए के अंदर जेडीयू बीजेपी एक दूसरे को लेकर हमलावर है। जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी बीजेपी को लगातार घेर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में अगर लालू यादव बिहार आते हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि बिहार में कोई बड़ा सियासी उलटफेर हो जाए। यही वजह है कि जब से लालू प्रसाद यादव राजनीतिक रूप से सक्रिय हुए हैं, बीजेपी की बेचैनी बढ़ गई है।